सेशन में हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ह्यूमंस बींग्स में लगा लो या प्लांट्स में लगा लो, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है कि हमारे जो हम मिनरल्स ले रहे हैं या फिर हमारे अंदर जो भी एनर्जी बन रही है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे जा रही है, कैसे ट्रेवल कर रही है, किसके माध्यम से ट्रेवल कर रही है ना, वो होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या होता है। Process of carrying water, minerals, food and other substance from one part to another part in plants and animals, humans beings, है ना। तो क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ केयरिंग वाटर, यानी कि किसी भी पार्ट, किसी हमारी बॉडी ने जो भी वाटर, मिनरल्स, फूड या कोई भी अदर सब्सटेंस मींस एनर्जी जो है वो ली है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे ट्रांसफर हो रही है, उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। अब ये ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमंस बींग्स में भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हर हमारे जो लिविंग बींग्स हैं उनको क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी जो है अदर बहुत सारे हमारे क्या है बॉडी में पार्ट्स होते हैं, उनको सभी को अपना अपना काम करना होता है। कोई अपना न्यूट्रिशन देगा, कोई लेगा कुछ, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, है ना। तो उनको क्या चाहिए होते हैं एनर्जी के पहले, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन तो करना होता है कि ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तभी तो उन्हें जो है अपनी एनर्जी मिलेगी, उन्हें तभी तो उन्हें जो है काम करने का ये होगा कि भाई हाँ हमारे पास एनर्जी आई है। फिर उनके पास ये होगा कि भाई एनर्जी है हमारे पास, वो उतनी ही एक्टिवली जो है काम करेंगे। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है, किसके माध्यम से होता है, किसके मीडियम से होता है? बिना मीडियम के ये जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है ना। तो इसमें मीडियम, किसके मीडियम की जरूरत पड़ती है? ब्लड के मीडियम की जरूरत पड़ती है ना। जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में वो क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक लेके जाता है। किसको? एनर्जी को लगा लो, सब्सटेंस को लगा लो, मिनरल्स को लगा लो, किसी भी चीज को जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाता है। ओके, अब देखते हैं कि ह्यूमंस बींग्स में जो है, ह्यूमंस बींग्स में कैसा जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। ह्यूमंस बींग्स में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, हो गया। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किसके मीडियम के थ्रू होता है, किसके माध्यम से होता है? वो होता है हमारा हार्ट के माध्यम से। ठीक है, अब हार्ट क्या करता है? हार्ट क्या करता है, ब्लड जो होता है उसको पंप करता है ना। ब्लड को पंप करता है, डे ऑक्सीजनेटेड आएगा, डे ऑक्सीजनेटेड आएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, ब्लड को जो है पूरे उसमें बॉडी में जाएगा। और फिर होता है हमारे पास ब्लड वेसल्स, है ना। ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, हमारी बॉडी में क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। वो क्या करती हैं कि ब्लड आता है, ब्लड जो है भेजता है हमारा हार्ट, वो क्या करेगा पूरी बॉडी तक जो है पहुंचाएगा। वो किसके थ्रू पहुंचाएगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पहुंचाएगा, है ना। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कौन ले जाने का काम करता है? ब्लड वेसल्स ले जाने का काम करती है। हार्ट क्या काम करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। क्या करता है? पंप करके वो और डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है ना। तो यहाँ पर हो गया ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम जो किसके थ्रू होता है? हार्ट के थ्रू होता है। हार्ट क्या काम करता है? ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड को लेके जाएंगी और हमारी जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के उनमें जो है पहुंचा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ब्लड है हमारा वो किस टाइप का होता है। टाइम मतलब कितने टाइप का होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होती है। अब जो हमारा ब्लड है वो कितने टाइप का होता है। हमारे ब्लड में क्या होती है, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, है ना। और क्या होती हैं, प्लाज्मा होता है। और क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं।
प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। जो आरबीसी जो होती है वो क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड, इनका कलर क्या होता है, नाम से ही दिख रहा है हमें, कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है। क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ना। डब्ल्यूबीसीज कैसी होती हैं, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, पेल कलर की होती है, पेल कलर की होती है। क्या काम करती है ये करती है हमारे जो भी कहते हैं कि बीमारी आती है ना बॉडी के अंदर, उनको उनसे जो फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को क्या करती है, हेल्दी बनाती हैं। और जो प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है, बेबी पेल येलो कलर का होता है। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में कट वट लग जाता है जैसे कि, है ना, तो फिर वहां पे क्या करेंगी, जैसे हमारी उंगली में कट लग गया तो क्या करेगा, हम थोड़ी देर देखेंगे खून बह रहा है, लेकिन थोड़ी बाद वहां पे क्या हो जाता है, थक्का बन जाता है ना ब्लड का। तो वो क्या करते हैं, प्लाज्मा का काम होता है कि प्लाज्मा वहां पे जो है खून को रोकता है। वहां पे जो है क्या, हम जैसे मरहम पट्टी करते हैं ना, तो प्लाज्मा का वही होता है कि मरहम पट्टी करता है वहां पे चोट के अंदर से। और ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स जैसे कि डेंगू होता है ना, तो कहते हैं डॉक्टर की प्लेट्स डाउन चली गई हैं इनकी, तो ये क्या करता है कि जो भी हमारे ब्लड में संक्रमण आता है, बीमारियां होती हैं, तो वो उन्हीं को जो है लड़ने में हेल्प करती हैं। वही होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। ह्यूमंस में जो है हमने देखा कि हार्ट की जरूरत पड़ती है ना, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जो है ह्यूमंस में हार्ट की जरूरत पड़ती है। अब हार्ट कैसा है, एक ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, मस्कुलरी, मस्कुलरी ऑर्गन है ना। और कैसा है, हमारी जो पिस्ट होती है ना, मुट्ठी पिस्ट होती है, उसके उसके साइज का होता है। कहाँ पर होता है, चेस्ट में होता है, चेस्ट में हो गया। और कितना होता है, लेफ्ट, जो हमारे लेफ्ट लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग्स होता है अपना, वहां पर उसके साइड में क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ड होता है, टिल्ड होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। और इसीलिए हमें फील होता है कि लाइक हमारा जो हार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड है, लेकिन वो क्या होता है कि हमारी चेस्ट के बिल्कुल बीच में जो है वो हार्ट होता है। और पिस्ट के जो है साइज का होता है। और थोड़ा सा क्या होता है कि लेफ्ट लंग्स के साइड में झुका हुआ होता है। ओके, हो गया इतना। अब क्या है, आगे हम देखेंगे कि जो हार्ट है वो कैसा होता है, यानी कि वो कैसे काम करता है, उसकी शेप कैसी होती है ना। तो जो हार्ट है हमारे पास, उसके क्या होते हैं, हार्ट के अंदर चार जो है चैम्बर्स होते हैं। जैसे लगा लो कि आपके फैमिली में जो है चार मेंबर्स हैं, आप हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए और आपके भाई हो गए, है ना, चार मेंबर्स है। वैसे ही हार्ट जो है उसके पास जो है चार चैम्बर्स है। जैसे कि पहले क्या करेगा हार्ट, मान लो कि अपने पास जो है ये हो गया हार्ट के जो है, एक तो अपर साइड, एक इनर साइड, और एक अपर साइड, एक इनर साइड। इस साइड का हो गया हमारे पास लेफ्ट आर्टरी, सॉरी राइट आर्टरी। इस साइड का हो गया हमारे पास लेफ्ट आर्टरी। और जो नीचे का पार्ट जो है, मैंने कहा ना जैसे कि हमारे हार्ट जो है वो डिवाइड होता है चार चैम्बर में। और जो हमारा जो नीचे का पार्ट होगा वो होगा लेफ्ट, सॉरी राइट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट वाला होगा वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये जो है काम कैसे करता है, जैसे कि हमें पता है कि लंग्स, ऑक्सीजन आती है ना, किसके थ्रू आती है, नोस्ट्रियल्स के थ्रू आती है, फिर कहाँ पे जाती है, फिर वो सारी प्रोसेस आपको पता है। फिर वो लंग्स तक जाएंगी। लंग्स क्या करेगा, उनको कहाँ पर पहुंचाएगा, हार्ट में पहुंचाएगा। हार्ट कहाँ पर लेके जाएगा, पहले कहाँ पे जाएंगी, वो लेफ्ट आर्टरीज में जाएंगी, ठीक है। लेफ्ट आर्टरीज में जाएगी, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट प्रोसेस। और ये किसके थ्रू जाएंगी, जो ये प्रोसेस है वो किसके थ्रू जाएगी, डायरेक्ट तो होगी नहीं, क्योंकि जो हमारा जो हार्ट है वो कैसा है, क्लोज टाइप का है ना। इतना पता है हमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप का होता है, क्लोज टाइप और जो है ओपन टाइप। तो जो लंग्स है वो किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा पल्मोनरी
वेन, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा और क्या करेगा, पुश कर देगा उसको कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये होगी हमारी दूसरी प्रोसेस। वो यहाँ पर जाएगा, फिर वो क्या करेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो उसे पहुंचा देगी कहां पर, बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा देगी। अब ये किसके थ्रू जाएगा, इसमें क्या चीज जो है वो काम करेगी, इसमें काम करेगी हमारी मेन जो आर्टरी होती है, मेन मेन जो आर्टरी होती है, कौन सी होती है मेन आर्टरी, आओर्टा, है ना। वो क्या करेगी, आओर्टा पहुंचाएगी उसे बॉडी ऑर्गन्स में। अब बॉडी ऑर्गन्स से क्या, कहाँ पहुंचाएंगे, वो पहुंचाएंगे उन्हें कहाँ पर, ये हमारी हो गई थर्ड प्रोसेस। बॉडी ऑर्गन से पहुंचाएंगे कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब ये जो है वो बॉडी ऑर्गन्स किसके थ्रू जो है पहुंचाते हैं, कौन सी जो है वेन यहाँ पर काम आती है, यहाँ पर आती है वेना कैवा, वेना कैवा के थ्रू जो है राइट वेंट्रिकल में जाएंगी, ठीक है। ये हो गई हमारी फोर्थ प्रोसेस, यहाँ तक पता चल गया। सॉरी, यहाँ पर जाएगी लेफ्ट राइट आर्टरीज में, हाँ पहले आर्टरीज में जाती है, बाद में जो है वो वेंट्रिकल्स में जाती है। अब जो राइट आर्टरी है वो इसे पहुंचाएगी कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। अब जो हमारी ये हो गई प्रोसेस, फिफ्थ प्रोसेस, ठीक है। अब जो हमारी राइट वेंट्रिकल है वो उसे वापस से लंग्स में पहुंचाएगी, और यहाँ पर कौन सा जो है वेन काम करेगी, यहाँ पर काम करेगी पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी जो है वो काम करेगी, ठीक है। ये हो गई हमारी सिक्स। बस अब देखते हैं कि सबसे पहले लंग्स में आती है ना, फिर क्या करती है कि वो लेफ्ट आर्टरीज में जाती है। लेफ्ट आर्टरीज क्या करेगी, उसे पुश करेगी कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगी, मेन आर्टरी और अरोटा के थ्रू किसमें जाएगी, बॉडी ऑर्गन में जाएगी। बॉडी ऑर्गन क्या करेगा, उससे पहुंच जाएगा किसमें, राइट आर्टरीज में। राइट आर्टरीज क्या करेगी, फिर उसे पुश करेगी कहाँ पर, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल उसे कहाँ पहुंचाएगा, लंग्स में, और फिर लंग्स के थ्रू बाहर, ठीक है। अब इतना देखो कि जो आ रही है वो ऑक्सीजन आ रहा है ना, लंग्स से पहले का क्या आता है, पहले ऑक्सीजन आता है। हम क्या कर लेते हैं, क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो हम इसे बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्यों ब्लड क्यों लगाया हमने, क्योंकि हार्ट काम कर रहा है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अब लंग्स क्या लेके आते हैं, ऑक्सीजन लेके आते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स अप होकर के हार्ट के साथ जो है वो सारे ऑर्गन में पहुंचेगा। जो है अरोटा के थ्रू बॉडी में जाएगा, क्या जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। अब जो हमारी जो बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक्सेल करती है, वो जो है यहाँ से निकलेगा लेफ्ट आर्टरी से, लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, फिर वापस क्या करेगा, एक्सेल हो जाएगा। तो यहाँ इस वाली जो राइट वाली प्रोसेस है, इसमें कैसी होती है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। स्टार्ट। अब जो है हमने देखा कि हार्ट जैसे ऐसे काम करता है, ठीक है, हो गया। अब इसमें जो है एक, जैसे हमारे हार्ट का ऐसे क्या हो गया, डायग्राम है हमारे पास ऐसे, तो यहाँ पर जो इसको डिवाइड करती है, यहाँ पर जो इसको डिवाइड करती है ऐसे, ऐसे जो इसको डिवाइड करती है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेप्टम, ठीक है।
इसको हम सेप्टम बोलेंगे। यहाँ पर जो है इसको क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम। और जो नीचे वाला है इसको बोलेंगे हम राइट वेंट्रिकल्स। इसको बोलेंगे हम लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना हो गया, हो गया। ठीक है, हमने इतना सारा पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, हार्ट के बारे में। ठीक है, अब जो है सर्कुलेशन जो है वो होता क्या है। ठीक है, वो सर्कुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द absorbing food, water, waste product from one place to the another place in the body is called circulation। यानी कि हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हैं ना। बॉडी पार्ट्स जो है क्या करता है, हमारा हार्ट जिस जिस बॉडी पार्ट को जितना जरूरत होती है उसको जो उतना पहुंचाता है ना, उतना उतनी जो है जितनी जरूरत पड़ती है उनकी इतनी हेल्प करता है, वहां तक जो उनको पहुंचाता है। उस ट्रांसपोर्टेशन को, उस सर्कुलेशन को जो है हम एक जगह से दूसरी जगह पर वो किस तरह से जा रहा है, किसकी मदद से जा रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेशन बोलेंगे। जैसे देखो आपके पास जो है साइकिल है, वो इस जगह से वहां पर जा रही है, वहां से यहाँ पे जा रही है, वो उस जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। जैसे हमने ब्लड में देखा क्या करता है, वो लंग्स में आते हैं, लंग्स से क्या क्या किस में जाते हैं, अपनी प्रोसेस करते हैं, फिर बॉडी में जाते हैं, फिर बॉडी से क्या करते हैं, फिर बाद में जो है राइट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में जाते हैं, वेंट्रिकल से क्या करते हैं, दोबारा लंग्स से जो है बाहर क्या डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वो जो दोबारा बार बार चलती रहती है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये जो सर्कुलेशन है वो हम बिना किसी मीडियम के थ्रू तो नहीं होता है ना। तो इसमें जो मीडियम है वो क्या होता है, इसमें जो मीडियम है वो होता है हमारे पास एयर। एयर के थ्रू जो है इसमें प्रोसेस होती है कि हमारा सर्कुलेशन किस तरह से हो रहा है, किस किस को कितनी कितनी जरूरत है। अब जो हार्ट है हमारा वो सभी को इक्वल जो है अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे लंग्स को कितनी एनर्जी मिल रही है, हमारे स्टमक को कितनी एनर्जी मिल रही है, सभी को जो है इक्वल अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी टू टाइप का होता है। एक तो हो गया हमारे पास कैसा, ओपन टाइप का। दूसरा हो गया हमारे पास कैसा, क्लोज टाइप का। अब जो ये ओपन टाइप का, क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें फर्क क्या है। जैसे कि ओपन टाइप में क्या होता है कि हमारे पास जो भी मान लो आपकी मम्मी ने आपको क्या कह दिया कि आपके घर में दो जो है पोट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उन गमले हैं, तो क्या कह दिया कि उनको जो है सींचना है, उनमें पानी दे के आना है। तो आप क्या करोगे, सभी क्या करोगे, आप नल के पास जाओगे, उसको खोलोगे, उसमें पानी आएगा और उसको आप क्या करोगे, बाल्टी से वहां पे जो है सभी को पानी दे के आओगे, है ना। अब आप ऐसे पानी डाल रहे हो तो किसी पौधे को जो है कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है ना। तो फिर ऐसा ही क्या है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि वेन्स नहीं होते, यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स जो है वो नहीं होती हैं। और क्लोज टाइप में क्या होता है कि जैसे ह्यूमंस बींग्स में हो गया है ना, वहां पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, सभी को इक्वल मात्रा में जो है मिलता है। जैसे कि खेतों में क्या करते हैं कि वो लगाते हैं ना, कि टैंक के थ्रू जो सभी को इक्वल उसमें पहुंचाई जाती है, पौधों तक भी, इसको भी इतना ही मिला, उसको भी इतना मिला, उसको भी इतना मिला। वैसे ही वेन्स के थ्रू क्या करती हैं कि वेन्स क्या किसका काम काम करते हैं, ट्यूब का ही तो काम करती हैं। वो हमारी ऑर्गन्स को इक्वल इक्वल अमाउंट में एनर्जी पहुंचाती है, ब्लड पहुंचाती है ना। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि होता क्या है। अब ये जो सर्कुलेशन है ये टू टाइप का है हमारे पास। कैसा सर्कुलेशन है, ओपन टाइप का हो गया, क्लोज टाइप का हो गया। ओपन टाइप का कैसा सर्कुलेशन होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि हम आपकी मम्मी ने दो पौधे दिए हैं आपको, उनमें आपको पानी देना है, वो कैसे दोगी, बाल्टी से ऐसे दोगे, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है,
इसके हार्ट को कि भाई किस ऑर्गन को कितना मिल रहा है, कि आप कितना चाहिए उतना लो, ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा लो, कम मिल रहा है तो कम लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है कि मुझे ब्लड देना है, मैंने दे दिया, आपको लेना है, आपको जितना लेना हो उतना लो, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो कैसी बनती है कि इन दिस ब्लड वेसल्स the main blood vessels arising from the heart and pure blood into tissue space and जो किस में पाया जाता है, अर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, काइनोडर्मेटास में पाया जाता है, इनमें जो ये ओपन टाइप का पाया जाता है कि जो हार्ट होता है आपके पास क्या करता है कि अब वो ब्लड दे देता है, ठीक है। और जो ये टिश्यूज होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है जिसे हम साइनस बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उनके थ्रू ऑर्गन्स तक जो है वो डायरेक्ट जो है ब्लड पहुंचता है, और जितना जिस ऑर्गन को चाहिए होता है वो उतना अपने पास रख लेता है, ठीक है। अब जो क्लोज टाइप का होता है वो क्या होता है, जैसे हमारे अंदर हो गया, क्या होगा कि जो हमारा हार्ट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छी तरह से निभाता है, कि जैसे आपको कितना ब्लड चाहिए है, किस अमाउंट में चाहिए है, आपके कितनी ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से जो है वो अपनी ज़रूरतों को, अपने ऑर्गन की ज़रूरतों को जो है पूरी करता है। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनती है, इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड रिमेन ओनली इन ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन थ्रू वेसल्स एंड कैपिलरीज। यानी कि हमारा हार्ट क्या करता है कि हार्ट पे जो भी हमारी वेसल्स हैं, वेन्स हैं, जो भी कैपिलरीज हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, वो ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, जितनी उनको ज़रूरत होती है उतनी इक्वल अमाउंट में जो है वो पहुंचाती हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है वो जाना जाता है, ठीक है। अब जो जैसे हम देखते हैं कि एक हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हमारे पास ये हो गया, हार्ट हो गया। अब ये जो है वो सर्कुलेट करता है, ये कैपिलरीज हो गई अपनी, ऐसे ऐसे जो है ये कैपिलरीज हो गई, वो ऐसे सर्कुलेशन जो है वो करता है ना, वापस से किसमें, हार्ट में। क्या करेगा कि हार्ट से ब्लड जाएगा, ब्लड से ऑर्गन्स बॉडी में जो है वो फैल जाएगा, बॉडी क्या करेगी उसको ऑक्सीजनेटेड करके वापस से जो है वापस से भेज देती है, ठीक है। इक्वल अमाउंट में सभी को एनर्जी मिलती है। अब जो हमारा ओपन टाइप का है उसमें देखते हैं कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास हो गया हार्ट, कैसे सर्कुलेशन होगा इसमें, इसमें सर्कुलेशन होगा कि भाई यहाँ पर हार्ट जो है वो भेज रहा है, ऐसे भेज रहा है, यहाँ पर बॉडी जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हार्ट को उसने अपना काम कर दिया, बस जितना चाहिए उतना ले लो भाई। इसमें जो है वो सारा बॉडी में चला जाता है, बस इतना हो गया। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इनमें, ठीक है। अब देखो कि इतना हमें पता चल गया है कि भाई इसमें ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है, और इसमें ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ती है। इसमें ब्लड वेसल्स जो है वो अब्सेंट होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं, उन्हें वो इसमें नहीं होती, नहीं तो क्या होता है कि अमाउंट जो है इक्वल उसमें ही जाता है ना। इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं, तभी तो इक्वल अमाउंट में एनर्जी जो है वो फ्लो करती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब ये देखो नाम है इसका ओपन टाइप का, तो अब ऐसे माइंड में आता है कि जैसे ओपन टाइप के इंसान क्या करते हैं, एडवांस होते हैं ना। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि ओपन टाइप का जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एडवांस नहीं है, तो इसे बोलेंगे हम कि ये लेस एडवांस है, और इसे बोलेंगे हम कि ये मोर एडवांस है, ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसमें जो है ज्यादा वो एनर्जी वो ज्यादातर वेस्ट हो जाती है, ठीक है। इतना हो गया है हमारा
ओपन टाइप में क्या होता है, क्लोज टाइप में क्या होता है। ओपन टाइप में ब्लड वेसल्स जो है वो नहीं होती है, और क्लोज टाइप में ब्लड वेसल्स होती हैं। ओपन टाइप में जो है ब्लड क्या है, मोर एडवांस नहीं होता है। क्लोज टाइप का जो है वो मोर एडवांस होता है। अब जो ह्यूमंस होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है वो कैसा, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप का होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर। अब एक बात आती है कि कहीं कहीं पर आपको एग्जाम में मिल जाता है कि जो आर्टरी एट्रियम है हमारा, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम हो गया, वो जो है उसकी जगह पर कई बार आ जाता है कि राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल। तो उसमें घबराना ही नहीं है, जो एट्रियम है वही जो है ओरिकल होता है। ठीक है। अब जो है ट्रांसपोर्टिंग जो है उसे डिवाइड किया गया है। उसे डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा हो गया हमारे पास लिम्फेटिक, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है। अब जो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक हो गया हमारे पास ब्लड, दूसरा हो गया हमारे पास ब्लड वेसल्स, और तीसरा हो गया हमारे पास क्या, हार्ट। ब्लड का हमें पता है, ब्लड वेसल्स का भी पता है, और हार्ट का भी पता है कि उनका क्या क्या होता है। अब जो हमारा जो लिम्स है उसको हमने डिवाइड किया इतने 2 पार्ट में। अब ये 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है लिम्स, लिम्स, और दूसरा है हमारा लिम्स वेसल्स। ब्लड क्या होता है? ब्लड जो है एक और वो क्या टिश्यू है जो क्या करता है कि सर्कुलेशन में हेल्पफुल होता है। क्या जो भी ऑर्गन को जितनी जरूरत पड़ती है उतनी एनर्जी फ्लो करवाता है। ठीक है। किसके थ्रू करवाता है? मीडियम क्या होता है? एयर होता है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स जो वो ब्लड है उनको कैरी आउट करती है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती है। हार्ट क्या होता है? हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, वो सारा काम किसका है? हार्ट का है। ठीक है। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या है कि जो हमारी टिश्यूज होती हैं वो क्या होती हैं कि जो लिम्स है हमारे पास, वो लिम्फ वेसल्स, जैसे कि हमारे पास हो गई ब्लड वेसल्स हो गई, तो वो उसी तरह से क्या होगी, लिम्फ वेसल्स होती हैं जो क्या करते हैं कि हमारी ऑर्गन्स को कितनी कैसी कैसी क्या क्या जरूरतें हैं वो क्या करती हैं, सारी लिम्फ सिस्टम जो है वो संभालती है। ठीक है। अब जो ये टिश्यू है, सॉरी टिश्यू हमारे पास क्या है, ब्लड है, वो भी हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या है? एक तो प्लाज्मा, हमने पहले भी पढ़ा था प्लाज्मा, और दूसरा है हमारे पास क्या, आरबीसीज हो गए और डब्ल्यूबीसीज हो गए। लेकिन जो एक और जो है उसको हम स्टडी करेंगे कि जो प्लाज्मा है वो हम देखेंगे लिक्विड में, और जो हमारे पास आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज है उसे हम देखेंगे सॉलिड में। तो ब्लड के कितने फेज है? एक लिक्विड फेज है, एक सॉलिड फेज है। लिक्विड फेज में क्या आएगा? प्लाज्मा आएंगे, और सॉलिड फेज में क्या आएगा? आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज आएंगे। आरबीसीज क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें रेड कलर होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होते हैं। और जो डब्ल्यूबीसीज क्या होता है? पेल कलर के होते हैं, और क्या करते हैं कि हमारे जो भी बीमारी आती है उनको फाइट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। अब प्लाज्मा क्या होता है कि जैसे हमारे कुछ कटवट लग जाता है तो क्या करते हैं, वहां पर खून का थक्का बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है।